नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2025 का जो वैकेंसी आया है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और जो भी स्टूडेंट्स भर दिए हैं वो 23 जून से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझाने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल टियर 1 और एसएससी सीजीएल टियर 2 इसमें सिलेबस पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले हमको सिलेबस पैटर्न समझना बहुत ही अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमने एसएससी सीजीएल को तैयारी करने के लिए और अच्छे अंक और रैंक लाने के लिए जो सिलेबस पैटर्न बनाया है इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एकदम डिटेल से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है यहाँ पर हम बात करेंगे टियर 1 की। टियर 1 जो है वह 100 टोटल क्वेश्चन ऑफ 100 रहता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 100 हो गया और कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का। ठीक है, और टियर 1 में आपको सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, और क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से रहते हैं और मार्क्स एक मार्क्स 2-2 नंबर का रहता है। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 100 और यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गया 200 और आपको समय जो दिया जाएगा वो रहेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 की एग्ज़ाम पैटर्न। तो एसएससी सीजीएल टियर 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसको अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है और अलग अलग सेक्शन में उसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज समझ लेंगे ताकि इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सेक्शन 1 में हम देखते हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स रहता है और रीजनिंग रहता है। मैथ के 30 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहता है, यानी कि मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो मैथ का 30 क्वेश्चन है तो 3 गुना 30 कितना हो गया, 90 हो गया। यानी मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ 90 मार्क्स रहता है और रीजनिंग का 90 मार्क्स रहता है। और सेक्शन 1 में आपको समय जो दिया जाएगा वह 1 घंटा का रहेगा। ठीक है, जब आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो जस्ट उसके बाद आपको सेक्शन 2 चालू हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सेक्शन 1 में छूट जाएंगे वो आप दोबारा बना नहीं सकते हैं। अब आपका दूसरा सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको समय रहते ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब सेक्शन 2 में यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस है और कौन कितने मार्क्स का रहता है और कितना हमको समय दिया जाएगा और कितना क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में यहाँ पर इंग्लिश रहता है और जनरल अवेयरनेस रहता है। ठीक है, और इंग्लिश का यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहता है और जनरल अवेयरनेस का यहाँ 20 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश में आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है तो टोटल क्वेश्चन 40 है, तो 40 गुने 3 बराबर 120 मार्क्स हो गया। और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहता है तो 20 गुना हो गया 3, तो 20 60 क्वेश्चन हो गया। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन टोटल 60 है और आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो 15 रहेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा तो टोटल क्वेश्चन ऑफ 15 हो गया, तो 15 या 45 यानी कि टोटल 45 मार्क्स का यह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा 15 मिनट का। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको टाइपिंग आना चाहिए और वह 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रहना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर भाई कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी हमने यहाँ पर सिलेबस पैटर्न बताया है, सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार होता है। तो हमने जहाँ तक स्टडी किया है उसमें हमें पता चला है कि सिलेक्शन जो है कि टियर 2 के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर होता है, यानी कि जब आप टियर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर है टियर 1 है। तो टियर 1 जो है यह एक क्वालिफाइंग पेपर है। टियर 1 को एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के बाद ही आपको टियर 2 का एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे टियर 1 की। तो टियर 1 यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200 है। ठीक है, 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट जो यहाँ पर बनेगा वह सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये मेरिट लिस्ट इसी से बनेगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी से आपका जो भी मिलेगा। अगर ये तीनों चीज़ को आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं इस सिलेबस पैटर्न को देखकर, तो 100% आपको सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यदि आपका इसका फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सिलेक्शन होने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले हमको जड़ मजबूत करना रहता है, उसका सिलेबस समझना रहता है, क्वेश्चन पैटर्न समझना रहता है कि किस प्रकार हमको पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, कितना समय दिया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको बताई गई होगी आपको हेल्पफुल लगा हुआ। इस नोट्स को, इस सिलेबस पैटर्न को, एग्ज़ाम पैटर्न को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय प्रकाश, जय नारायण।